गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम आपको प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इसमें बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। तो पहला क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें क्या समझना है, पहले ये देखिए, ठीक है। पहले क्या करते हैं, जैसे एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, जिसको हम हमेशा यूज करेंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई भी वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु कितने रुपये में बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कह दिए। और फिर इसका मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य के बाद आपका लाभ। लाभ का मतलब आप जानते हैं कितना लाभ होता है। लाभ हमेशा किस पे लिया जाता है, क्रय मूल्य पर, ठीक है। लाभ तो अब जैसे लाभ निकालना रहेगा तो आपको लाभ कैसे निकाला जाता है। लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो वही हमारा लाभ निकलता है, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो घटा देंगे क्या हो जाएगा, लाभ निकल जाएगा। अगर इसी तरह आपसे हानि पूछे तो हानि के लिए क्या करते हैं, हानि इक्वल क्या हो जाएगा आपका, हानि इक्वल क्या हो रहा है आपका, देखिए हानि बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, ठीक है। हानि कब होती है, जब बेचने पे हमें घाटा होता है। तो बेचने पे घाटा वाला का मतलब क्या हो गया, वो कम में बिकेगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इसी तरह एक और इसमें क्या रहता है कि ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये जान गए आप लोग। अब देखिए, अब उसी तरह पूछ देगा लाभ परसेंट बराबर क्या होता है। तो लाभ परसेंट बराबर होता है, लाभ परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। ये बेसिक होता है, ठीक है। उसी तरह हानि परसेंट रहता है, तो इसको क्या करते थे, हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि परसेंट बराबर हानि गुणे 100 बटे हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 50% का लाभ होता है तो उसका लागत क्या होगा, ठीक है। लागत इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि 540 रुपये में अगर कोई वस्तु बेच रहे हैं तो हमें 50% का लाभ हो रहा है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसको क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधे कुछ करना नहीं है आपको। जैसे जब भी आपको ये बताए कि मान लीजिए इतने रुपए में वस्तु बेची जा रही है और इस पर इतने % का लाभ जुड़ा हुआ है तो उसका क्रय मूल्य, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम सीधा सीधा इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य इक्वल क्या करते हैं, कितने रुपए में बिकी, बिक कितने रही है, कितने बिक में रही, 540 रुपये में बिक रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखिए 540 जितने रुपए में बिक रही है प्लस बटे जितने परसेंटेज लाभ पे, 50% पे ना, तो 100 जोड़ करके 50 करिए, यानी 100 प्लस 50 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमेशा ऐसे ही करना रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 540 बटे 150 गुणे 100, ये 0 0 से कट गया, 1 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूना के 10, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 9 3 24, यानी मतलब क्या हो गया 360, यानी उसका लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, उसका मतलब क्या हो गया 360 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए कोई वस्तु 200 रुपये में बेची जाती है, 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करना रहेगा, उसका लागत मूल्य निकालना रहेगा, यानी सीपी निकालना रहेगा। क्या करेंगे, 200 रुपये में बेची गई है, इसमें 20% का लाभ है, तो 100 प्लस 20, यानी 100 प्लस 20 का मतलब क्या हो जाएगा 120 गुणे 100, ठीक है। इसको करेंगे तो इसको इससे काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 50, यानी 500 बटे 3, कितना हो गया सीपी बराबर 500 बटे 3 हो गया, ये हो गया। ऐसे ही लगाना। अब कोई भी कहेगा, अगर मान लीजिए इसी तरह फिर बोल दे कि कोई वस्तु है जो 600 रुपये में बेची जा रही है और 50% का लाभ हो रहा है,
तो 50% का लाभ रहा तो मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 यानी 150 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका लागत मूल्य हो जाएगा। 600 रुपये में वस्तु बेची जा रही है, 50% का लाभ हो रहा है, तो उसका सीपी कास्ट प्राइस या कितने रुपए में खरीदी गई थी उसको ज्ञात करना रहता है। तो ऐसे कर देते हैं 5 का 15 चौको 60 यानी 400 रुपये। ठीक है ऐसे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आप लगा दें। जब भी सीपी की बात करें मतलब विक्रय मूल्य की बात करें तो ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जितने भी वस्तु बेची गई है बटे जितने परसेंटेज लाभ पे, यानी जो 50% पे मतलब बेची गई है तो 100 प्लस 50, 60% पे बेची गई है तो 100 प्लस 60 प्लस इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आ जाएगा वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि यदि किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है, फिर इसी वस्तु को 50% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। कहने का मतलब यह है कि 800 रुपये में जब कोई वस्तु बेची जा रही थी तो हमें 20% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। ठीक है, तो हमें 50% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें कैसे लगाते हैं इसको। देखिए ये यदि किसी वस्तु को 80 रुपये 800 रुपये में बेचने में व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु क्या थी 100 रुपये में बेची जा रही थी, 100 रुपये में खरीदी गई थी और 20% हानि पे बेची जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया 80 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है, तो इसको काट करके थोड़ा सा क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे ताकि हमें आसानी रहे। तो 20 बचे 100, 20 चौको 80, ये कट के यही सेम मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ सीपी है आपका, ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है एसपी है। ठीक है, यानी कितने रुपए में बेची गई है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो मान लिया हमने 100 रुपये की वस्तु थी तो हम क्या कर रहे हैं 20% का हानि पे बेच रहे हैं, तो 80 रुपये में बेच रहे हैं। और यही 80 रुपया ये 80 कितने के बराबर है, 800 रुपये के बराबर है। तो यहीं 80 इक्वल ये कितने के बराबर है, यानी 800 रुपये में बेच रहे हैं हम, 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। 100 में इधर दिखा दिए 20% की हानि हो रही है, यहाँ से यहाँ तक कि क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 20% की हानि हो रही है, 20% की, यानी 100 रुपये की थी तो 80 रुपये में बेची गई, यानी 80, जबकि एक्चुअल में कितने रुपये में बेची जा रही है 80 रुपये में। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या था आपका फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है आपको कि अगर हो जाए तो फिर 50% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। तो 50% का लाभ पाने के लिए हमसे क्या पूछ रहा था, विक्रय। अब देखिए जब 50% का पूछ रहा है तो 50% का मतलब क्या है, 100 पहले भी सीपी थी 100, तो अब कह रहा है 50%, यानी हमें कह रहा है कि ये ये कह रहा है कि 50 रुपये में। ठीक है, तो 50 रुपये में तो कह रहा है हमें 50% लाभ पाना है, यानी 100 रुपये में खरीदे थे यहाँ, इसका मतलब कह रहा है 150 रुपया। ठीक है, 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 50% लाभ पाने के लिए तो 150 रुपया। तो इसको भी ऐसे ही काट के छोटा करना हो तो कर लीजिए। तो करेंगे तो इसको क्या करेंगे, या तो छोटा करिए या तो इतना ही रहने दीजिए, छोड़िए छोटा मत करिए, इसको भी छोटा मत करिए, इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसे भी हो जाएगा। देखिए क्या है 100 था, ये 80 था, 20% की मान लीजिए यहाँ हानि पे पे कर रहा था, और ये अब कह रहा है कि अब इसमें क्या है कि ये जो 100 रुपये 20% के हानि पे बेच रहा था तो 800 रुपये में बेच रहा था, 20% की हानि हो रही थी। तो वही कह रहा है कि 150 रुपये में बेचे, कितने रुपये 50% लाभ पाने के लिए कितने रुपये में बेचे, तो 150 में बेचना है। तो अब बताइए यहाँ यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि देखिए यानी इसका मतलब 80 बराबर कितना है, 80 बराबर यहाँ 80 बराबर 800 है, हमें 150 की वैल्यू निकाल देनी है। तो 80 बराबर 800 है तो एक बराबर क्या हो जाएगा 800 बटे 80, तो 150 बराबर यही निकाल देंगे, तो ये तिनाई विक्रय मूल्य हो जाएगा। इससे कट गया ये। ठीक है, ये इससे कट गया, तो इसको
और काट दीजिए, 8 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही मतलब 10 80 दाम है 800, यानी क्या हो जाएगा 1500 रुपया। 1500 रुपये में बेचेगा तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा, 50% का। ठीक है, यही कह रहा है। देखिए किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने में व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 50% का लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने पहले क्या किया, मान लिया कि 100 रुपये की वस्तु खरीदी गई थी, फिर 800 रुपये में बेची जा रही तो 20% की हानि हुई, यानी 100 रुपये जब खरीदी गई थी तो 20% का हानि करेंगे तो 80 रुपये हो जाएगी 100 में से भी। तो यही 80 बराबर 800 के है, तो 80 बराबर 800 के है, फिर हमें 50% लाभ कमाना है, तो 100 है तो 150, 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 100 है तो 150 पे आना है हमें, तो 150 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो 1500 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, तो प्रतिशत हानि बताइए। तो इसमें क्या करना है, 3:2 दिया लागत, लागत का मतलब होता है CP अपान SP, लागत, और देखिए क्या दे रखा है, लागत एवं विक्रय मूल्य, CP लागत मूल्य, SP ये विक्रय मूल्य, तो 3 ये दिया कितना 3/2। तो वही पूछ रहा लाभ या हानि। इसका मतलब ये है कि 3 रुपये में वस्तु खरीदी गई थी और 2 रुपये में वस्तु बेची गई है, तो बताइए क्या होगा, लाभ हो क्या हानि होगा, हानि होगा, क्योंकि 3 रुपये में खरीदी गई थी, CP बराबर 3 दिख रहा है, SP बराबर आपका क्या है 2 है, और CP बराबर क्या हो गया 3 हो गया, तो हानि हो गई। तो अब बताइए हमें हानि परसेंटेज याद करना है, तो क्या करेंगे, कितने रुपये हानि हो रही है हमें, 1 रुपये की, क्योंकि 3 रुपये खरीदे थे 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये की हानि हो गई। किससे हानि हुई, मैंने CP कितना है 3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 33/1/3%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये कह रहा है कि व्यक्ति को इतने रुपये में तो वास्तविक लाभ परसेंटेज, तो यहाँ इसका सॉरी ये वाला है ना, हाँ, तो इतना रुपये में तो प्रतिशत हानि हो जाए, तो प्रतिशत हानि कितनी हो गई यहाँ 33/1/3%। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। अब बताइए जो कह रहा है बस सेम वैसे ही हमें करना है। कह रहा है व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पे, तो इसका विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ कर रहा है ना, तो विक्रय मूल्य सीधे 40% का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य पर 40%, 40% का मतलब हो जाता है 40% का मतलब क्या होता है 40 बटा मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, देखिए 40% का लाभ हो रहा है, तो 40% का मतलब क्या होता है 40% का मतलब होता है 40/100। ठीक है, इसको कट करेंगे क्या होगा 4/10। इसका मतलब ये है कि 10 रुपया, ये कह रहा है कि उसे विक्रय मूल्य पर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है। इसे विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये आपका कितना हो गया प्रॉफिट हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा है तो उसका वास्तविक लाभ बताइए, लाभ बताइए क्या होगा। अभी जब प्रॉफिट 4 हो गया और सेलिंग प्राइस मतलब बेचने विक्रय मूल्य 10 हो गया, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे CP निकाल लेंगे, तो CP बराबर क्या होता है बताए थे SP माइनस प्रॉफिट। तो SP कितना है आपका 10 में से 4 घटा देंगे कितना हो गया 6। तो अब हमें लाभ परसेंटेज याद करना है, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, लाभ कितना हो रहा था 4 और CP कितना हो गया 6, तो लाभ प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा था 4 का, CP है 6 का, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको काटेंगे 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, यानी 200/200 परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 200/3%, 200/3% हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये 200 ही मान लीजिए हो गया कि नहीं 200। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताना है, तो देखिए इसको ध्यान, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले बताया, जो पहला वाला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही था। तो इसको क्या करेंगे 900 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमा रहा है, तो उसका किराया मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सीधा क्या करेंगे इसका 900 लिखिए, फिर कह रहा है कितने % का लाभ हो रहा है
वस्तु को 20% का लाभ हो रहा है, तो 900 20% का ही तो हो रहा है, हाँ 20% का लाभ हो रहा है, तो 900 बटा 120 कर दीजिए, 100 में इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। ये इससे कट गया, 4 12, ये कट जाएगा कि नहीं, 4 गुना के 8, 4 गुना के 8, 4 25 20। अब 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, और ये 0 उधर, यानी 750 रुपये। कितना हो जाएगा, कास्ट प्राइस कितनी होगी, मतलब लागत मूल्य 750 रुपये। ठीक है, देखिए यही उत्तर होगा इसका, 750 रुपये। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो मोबाइल इतने रुपये 1600 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, एक को 20% लाभ, दूसरे पर 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल कितने रुपये का लाभ या हानि हुई। जैसे कह रहा है सेम हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए क्वेश्चन। अब क्या करना है देखिए, कह रहा है कि इसमें इसका मतलब क्या है कि कोई मोबाइल दो है जिसको 1600 रुपये में, दोनों मोबाइल के एक को 1600 दूसरे को 1600, यानी सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की। ठीक है, 1600 रुपये में बेची जा रही है, तो एक पे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या, वो 1600 रुपये से कम पे खरीदी गई होगी, जब तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। और दूसरी जो मोबाइल है वो भी 1600 रुपये में ही बेची जा रही है, बट क्या है, उसमें 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या, वो ज़्यादा में खरीदी गई थी और 1600 रुपये में बेची जा रही थी, उससे 25% की हानि हो रही, तो कुल कितने रुपये की लाभ या हानि होगी, दोनों मोबाइल बेचेंगे तो। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें जैसे कह रहा है वैसे करेंगे। ठीक है, पहले पे क्या है, 20% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए कि ये हो गया आपका CP और ये हो गया SP। ठीक है, तो पहले वाली मोबाइल मान लीजिए 100 रुपये की थी, तो 120 रुपये में बिकी। ठीक है, उसी तरह दूसरी मोबाइल क्या है, 100 रुपये में मान लीजिए खरीदे थे आप, लेकिन तो इसको थोड़ा सा कट छोटा कर लीजिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में क्या होगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसको काट दीजिए, 20 से काटेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 20 छक्के 120। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा है देखिए, दूसरे में कह रहा है कि तो दूसरी जो मोबाइल है उसको बेचने पर हमें 25% की हानि में बेचता है, 25% हानि पे बेचता है। इसका मतलब क्या हो गया, 25% हानि पे बेचता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दूसरी मोबाइल क्या 25% हानि में बेचा रहा है। इसका मतलब मान लीजिए इसको भी मान लीजिए कि 100 रुपये में खरीदी गई थी, तो 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब 75 रुपये में बेची गई। इसको भी काट दीजिए, छोटा कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी। 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 तिया 75। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ सामने यहाँ लिख लीजिए, इसको ऐसे करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, यानी इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। 5 ये 6, ये हो गया आपका CP, ये हो गया आपका SP। ठीक है, तो 5 या 6, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 3 है। अब बताइए, वो कह रहा था कि यहाँ तो हमने 6, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ये 6 जो है ये SP है, यहाँ SP 3 है, जबकि हमें क्या बताया गया कि 1600 रुपये, दोनों वस्तुएं 1600 रुपये में बेची जाती हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ SP को सेम कर देना है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे हम, इसको सेम करने के लिए क्या कर लेंगे, इसमें इसको हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको ये 4, ये 4 है और 3 है, तो इसको 6 कर दे रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये हो गया आपका 4 दुना के 8, ये 3 दुना के 6। अब देखिए यहाँ 6 और यहाँ 6, यानी SP क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बराबर हो गया, उसमें भी दे रखा है बराबर हो गया। तो अब पूछ रहा है कि लाभ या क्या क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 1600 रुपये प्रत्येक दर से बेचा जाता है, तो वो कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। अब बताइए, 2 मोबाइल थी। ठीक है, जब 2 मोबाइल थी तो यहाँ क्या हो गया, अब दोनों मोबाइल का जोड़ लीजिए, ये दोनों मोबाइल हो गए आपका ना, ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए हैं सब, तो ये देखिए यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि पहली मोबाइल क्या थी, पहली मोबाइल आपकी ये है, दूसरी मोबाइल आपकी ये हो गई, तो ये है आपका इधर वाला, ये CP है, तो 8 5 13 हो गया, ये जोड़ेंगे
ये हो गया 6 12, ठीक है। तो ये 12 है, ये 13 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आपकी हो गई CP 13 रुपये में, ये हो गई SP CP SP हो गया ये। अब बताइए हमें हानि हो रही है कि लाभ, यहाँ दोनों को जब जोड़ रहे हैं दोनों मोबाइल का, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 13 रुपये हो गई, 13 हो गया, इसका 12 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक की हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 1 रुपये की। यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, 1 रुपया, ठीक है। जबकि देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये 12 बराबर क्या है, 16 16 32, क्योंकि दो मोबाइल है ना, प्रत्येक का 16 16 है। जबकि यहाँ प्रत्येक, यहाँ का दोनों का मिला के कितना हो रहा है, यहाँ का दोनों का मिला के 6 6, ये देखिए 6 जोड़े हैं, 6 6 जोड़े हैं तो 12 हो गया। तो यही 12 बराबर क्या है, 12 बराबर 32 है, क्योंकि 16 16 200, 16 16 1600 की दो मोबाइल बेची गई ना 16 1600 में, तो 16 16 3200, यही है 3200। तो एक बराबर क्या होगा, 3200/12। ये जितना काट दीजिए, इसको काटेंगे कितना होगा, तो इसको काट दीजिए, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से काटिए, तो 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, 6 2 8 80, 12 छक 72, फिर 8 बचेगा, फिर 12 छक 72, फिर 6.67, यानी क्या होगा, इतना रुपये का क्या होगा उसे हानि होगी। कितना हो, क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि दोनों को 13 हो रहा था ना वहाँ, देखिए एक 1 रुपये का हानि, तो एक बराबर एक्चुअल में 266.67 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 266.67 रुपये ये हो गया ना। बस ऐसे ही, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन हुआ नहीं आज, तो कल देखते हैं इसके बारे में फिर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज नो मी। ओके ओके, गुड नाइट।